ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त बारूद की गंध इतनी तेज है कि हॉर्मुज झल्डमरू मध्य में खड़ा हर जहाज अपनी सुरक्षा की दुआ मांग रहा है। अमेरिका ने वहां अपनी पूरी नौसैनिक ताकत झोंक दी है। उधर पश्चिम एशिया में मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली के बंद कमरों में दक्षिण कोरिया और भारत के बीच एक ऐसी डील पर मुहर लग रही थी जिसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया का ध्यान खाड़ी देशों के मलबे पर टिका है, तब भारत ने सुदूर पूर्व के अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी का वो मास्टर प्लान कैसे तैयार कर लिया जिसे साइलेंट हंटर कहा जा रहा है। ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिख रही है, लेकिन भारत ने यहाँ एक बहुत ही शातिर और दमदार चाल चली है। दक्षिण कोरिया, जो तकनीक के मामले में दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है, वो अब सीधे तौर पर भारत के पाले में आकर खड़ा हो गया है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि ये दक्षिण कोरिया का भारत के प्रति वो भरोसा है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के समीकरण बदल दिए हैं। जब पूरी दुनिया जंग के डर से सहमी थी, तब दिल्ली में दक्षिण कोरियाई डिफेंस अधिकारियों और भारतीय विशेषज्ञों के बीच हाथ मिलाया जा रहा था। इस डील का सीधा मतलब है कि अब भारत को वो ताकत मिलने वाली है जिसके सामने ड्रैगन के सारे पैंतरे फेल होने वाले हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। दक्षिण कोरिया ने भारत को अपनी वो सबसे घातक टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया है जिसे पाने के लिए कई देश तरसते हैं। हम बात कर रहे हैं कि 9 वज्र ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की, जिसे अब भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाले हैं। ये वो महाबली योद्धा हैं जो 2026 के इस दौर में चीन की सीमा पर भारत की सबसे बड़ी ढाल और सबसे घातक प्रहार बनने जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ न केवल अपनी मशीनें साझा करेगा, बल्कि अपनी वो सीक्रेट तकनीक भी भारत को सौंप देगा जिससे ये हथियार अब भारत की मिट्टी में भारतीय दिमाग से तैयार होंगे। जरा सोचिए, लद्दाख की वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड और अरुणाचल प्रदेश की वो दुर्गम पहाड़ियां जहां ऑक्सीजन भी कम पड़ जाती है, वहां ये लोहे के दैत्य जब अपनी दहाड़ मारेंगे तो बीजिंग तक कंपन महसूस होगा। दक्षिण कोरिया और भारत की ये जुगलबंदी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया का तड़का लगा है। ये कोई ऐसी खरीद फरोख्त नहीं है कि हमने सामान लिया और पैसा दिया। यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, यानी अब भारत के पास वो हुनर होगा कि हम खुद इन मशीनों को मॉडिफाई कर सकें और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकें। इस डील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीधे तौर पर उन 100 नए महायोद्धाओं यानी कि 9 वज्र तोपों की यूनिट्स के बारे में है जो खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिजाइन की गई हैं। जब चीन ने LAC पर अपनी फौज बढ़ानी शुरू की थी, तब भारत ने अपनी रणनीति को एकदम से गियर अप किया। दक्षिण कोरिया का भारत को खुला सपोर्ट करना ये बताता है कि अब एशिया की ताकत का केंद्र बदल रहा है। ये 100 नए टैंक जैसे दिखने वाले होवित्जर जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात होंगे तो चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तकनीकी भाषा में समझें तो कि 9 वज्र कोई साधारण तोप नहीं है। ये 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की वो मशीन है जो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी मोबिलिटी है। ये सिर्फ एक जगह खड़े होकर गोले नहीं दागती, बल्कि ये खुद चलकर जा सकती है, हमला कर सकती है और तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकती है। पहाड़ियों पर जहां भारी मशीनें ले जाना नामुमकिन होता है, वहां ये वज्र अपनी रफ्तार से सबको चौंका देता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा एरोस्पेस और भारत की लार्सन एंड टुब्रो L&T ने मिलकर इसे ऐसा बनाया है कि ये -20 डिग्री तापमान में भी उतनी ही फुर्ती से काम करता है जितना कि तपते रेगिस्तान में। दक्षिण कोरिया ने भारत को जो भरोसा दिया है, उसकी भनक न तो अमेरिका के उन थिंक टैंक्स को लगी जो सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नजर गड़ाए बैठे थे, और न ही चीन के उन जासूसों को जो भारत की हर हरकत को ट्रैक करने का दावा करते हैं। जब पूरी दुनिया का मीडिया ईरान, इजराइल, अमेरिका के उलझाव में फंसा था, भारत ने चुपचाप अपनी सरहद को अभेद्य बनाने का काम पूरा कर लिया। दक्षिण कोरिया का इस समय भारत के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मैसेज है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो समझते थे कि भारत को तकनीक के लिए हमेशा पश्चिमी देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। लद्दाख के ऊंचे पठार हों या अरुणाचल के घने जंगल, वहां की लड़ाई आम नहीं होती। वहां हवा पतली होती है, रास्ता संकरा होता है और दुश्मन हमेशा ऊंचाई पर बैठने की कोशिश करता है। लेकिन दक्षिण कोरिया की ये तकनीक भारत को वो अपर हैंड दे रही है
जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। ये जो 100 नए वज्र आ रहे हैं, इनमें भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। इसमें लगे सेंसर, इसका रडार सिस्टम और इसका नेविगेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन की तरफ से एक कंकड़ भी उछाला गया तो ये वज्र उसका जवाब पत्थर से नहीं बल्कि आग के गोलों से देगा। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इस बात की लग रही है कि दक्षिण कोरिया ने भारत को अपनी सबसे एडवांस के 10 एम्यूनिशन रीसप्लाई व्हीकल की तकनीक देने पर भी सहमति जता दी है। इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान में इन तोपों को गोला बारूद खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी। ये मशीनें खुद ब खुद गोलों की लोडिंग कर लेंगी और बिना रुके दुश्मन पर प्रहार जारी रखेंगी। ये वो लेवल की ऑटोमेशन है जो अभी तक सिर्फ दुनिया की चुनिंदा सेनाओं के पास है। दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ दिल्ली में जो फाइलें साइन की हैं, उनमें साफ लिखा है कि ये पार्टनरशिप अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दो लोकतांत्रिक देशों का एक साझा मोर्चा है। हमें यह भी समझना होगा कि दक्षिण कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल दक्षिण कोरिया खुद उत्तर कोरिया और चीन की हरकतों से परेशान रहता है। उसे पता है कि अगर एशिया में शांति चाहिए तो भारत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत के साथ अपनी बेस्ट डिफेंस डील की है। ये 2026 का वो दौर है जहां दोस्ती सिर्फ वादों से नहीं बल्कि घातक हथियारों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी शेयरिंग से मापी जाती है। भारत ने यहां अपनी पावर दिखाई है कि कैसे वो दुनिया के तनावपूर्ण माहौल के बीच भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख सकता है। लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा प्लांट में जब ये नए वज्र तैयार होंगे तो वो सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं होंगे, वो भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक होंगे। दक्षिण कोरिया ने हमें वो चाबी दे दी है जिससे हम अपनी सुरक्षा का ताला खुद खोल सकते हैं। अब हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्षिण कोरिया और भारत के इंजीनियर्स ने मिलकर इस मशीन के इंजन और ट्रांसमिशन को इस तरह मॉडिफाई किया है कि ये ऊंचे पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई को भी आसानी से पार कर सके। ये एक ऐसा पहाड़ी योद्धा बन चुका है जिसके पास ताकत भी है और दिमाग भी। जरा सोचिए, चीन ने पिछले कुछ सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर बनाया है उसे टक्कर देने के लिए हमें ऐसी ही रफ्तार चाहिए थी, और दक्षिण कोरिया ने ठीक वक्त पर आकर भारत का हाथ थाम लिया। जब ईरान और अमेरिका की जंग के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है, भारत ने अपनी खुद की सप्लाई चेन खड़ी कर ली है। ये आत्मनिर्भरता का वो उदाहरण है जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। दक्षिण कोरिया के साथ ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगी। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर इन हथियारों को दूसरे मित्र देशों को भी बेचें। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। चीन ने इस डील को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसने दक्षिण कोरिया को आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी तक दी, लेकिन सियोल ने साफ कर दिया कि उसकी दोस्ती और भारत का बाजार उसके लिए किसी भी धमकी से बड़े हैं। भारत ने भी अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया है। हमने ये साबित कर दिया कि हम रूस से भी दोस्ती रख सकते हैं, अमेरिका को भी साध सकते हैं और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर चीन को उसकी औकात भी दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एक 100 वज्र चीन की छाती पर मूंग कैसे दलेंगे? इसका जवाब है कोऑर्डिनेटेड फायर पावर। जब ये तोपें एक साथ चलती हैं तो एक बड़े इलाके को पूरी तरह से साफ कर सकती हैं। इनका निशाना इतना सटीक है कि 40 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की गाड़ी के टायर को भी उड़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो नया वर्जन भारत बना रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया गया है। ये खुद ही दुश्मन की पोजीशन को ट्रैक कर सकती हैं और सबसे खतरनाक टारगेट को पहले हिट करने का फैसला ले सकती हैं। ये जो नया भारत और दक्षिण कोरिया का गठबंधन है, ये सिर्फ हथियारों तक नहीं रुकने वाला। खबर तो ये भी है कि अब दोनों देश मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स और सबमरीन पर भी काम करने की योजना बना रहे हैं। यानी जो खेल के 9 वज्र से शुरू हुआ है वो अब समंदर और आसमान तक फैलेगा। दक्षिण कोरिया की जो सैमसंग वाली इमेज है वो अब डिफेंस में भी भारत के साथ मिलकर एक नया अध्याय लिख रही है। ये डील भारत के लिए एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि इसने हमें उस वक्त मजबूती दी जब दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। पहाड़ों पर जंग का एक ही नियम होता है, जिसके पास बेहतर आर्टिलरी है वही जीतता है। और अब भारत के पास वो आर्टिलरी है जो दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। दक्षिण कोरिया ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत का साथ दिया है और भारत ने भी ये दिखा दिया है कि वो अपने दोस्तों की कद्र करना जानता है। लद्दाख और अरुणाचल के मोर्चे पर अब जब भारतीय जवान इन वज्र के साथ गश्त करेंगे तो उनका हौसला 7वें आसमान पर होगा।
ये वो मशीनें हैं जो दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ ये है कि दक्षिण कोरिया ने इस तकनीक के लिए भारत से कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं रखी। उसने सिर्फ ये चाहा कि भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर एशिया में एक नया पावर बैलेंस बनाए। ये पार्टनरशिप चीन के वन बेल्ट वन रोड के जवाब में वन डिफेंस वन गोल जैसा है। जब भारत की ताकत और दक्षिण कोरिया की तकनीक मिलती है तो एक ऐसा विस्फोट होता है जिसकी गूंज बीजिंग के ग्रेट हॉल तक सुनाई देती है।